हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। जैसा कि आज आप हमारे थंबनेल पे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम इस चैप्टर के जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल और मैक्सिमम 2 to 3 भी क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल। तो जैसा कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एक हिंट दे रहा हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड। ये दोस्त हैं बहुत ही अच्छे वाले, मतलब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। कैसे वाले? देखो मैं बताता हूं। रिलेटिव सुने हो? रिलेटिव्स, रिश्तेदारी सुने हो? तो इनकी रिश्तेदारी भी है आपस में, जो बताता हूं मैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड हम उसे बोलते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। और जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, ये आपस में कौन से आइसोमर्स होते हैं? बताओ जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में। तो ये सारे के सारे जो आइसोमर्स होते हैं ये आपके होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स को कब शो करेंगे? आइसोमेरिन को ये तब शो करेंगे जब इनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते थे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलते थे। जैसे आपने एग्जांपल के लिए लिए थे एल्कोहल ईथर भी लिए थे, है ना? तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब हम आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन नीट का ये रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और पूछा गया था ये नीट 2020 में। कब पूछा गया था? नीट 2020 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे दिया। तो देखो सिंपल, यदि आपको यहां पे क्या दिया? टोलिन दिया। क्या दिया है? टोलिन। तो टोलिन की रिएक्शन जब आपने CH3 से कराई, सॉरी, टोलिन की रिएक्शन जब आपने किससे कराई? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू के कराई, तो क्या बनता है यहां पे? सिंपल, यहां पे बनता है बेंजल हैलाइड। क्या बोले? बेंजल हैलाइड बोले या फिर हम बोले बेंजल क्लोराइड बनता है, CHCl2। इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O से रिएक्शन करा दी, हीट कर दिया, तो क्या बना आपका? सिंपल यहां पे बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड था। क्या मेथड था? बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड था। बोलो भाई,
हाँ या ना, क्लियर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, सिंपल प्रोडक्ट बताना है, सॉरी यहाँ पे क्या बताना है, एक्स बताना है। तो एक्स क्या है, प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, ए ऑप्शन नहीं होगा देखो भाई, बी ऑप्शन नहीं होगा, CH2Cl लिखा हुआ, सी ऑप्शन होगा भाई, सी हो जाएगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिंपल क्या बन गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। बोलो भाई क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन है, सब क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है जो कि नीट 20 में पूछा गया था, है ना, या हम 2020 बोलते हैं। तो देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। चलो भाई बेंजल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड CHO प्लस किसकी, एसिटोफिनोन, किससे रिएक्शन करा रहा है, एसिटोफिनोन। तो देखो तो एसिटोफिनोन से जब हम कराएंगे तो सिंपल C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, वो भी कैसा है, ये डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करा दिया। अब देखो ये पूछ रहा है, पहला ऑप्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब आपके पास, आपको पता है ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन है, और जब ये अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बात बताओ कौन सी रिएक्शन देगा, ये आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देगा। कौन सा देगा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो सिंपल जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो अल्फा से जोड़ दो, तो इस तरीके से बनाते थे। देखो यदि याद हो आपको, ये हमने सिंपल आपका बेंजीन बनाया, CH डबल बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे CH। अच्छा अब देखो इसका अल्फा, इसके अल्फा से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके अल्फा से इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे सिंपल आ जाएगा, देखो क्या आ गया, ये आ गया, सॉरी यहां पे इस तरीके से कर लेते हैं। देखो ये बनेगा आपका, एक मिनट, यहां पे जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, क्रॉस वाला। तो क्रॉस एल्डोल वाला आंसर कौन सा है यहाँ पे, सिंपल डी वाला है। तो आंसर क्या हो गया भाई, डी ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, नीट 2019 में पूछा गया है, ध्यान समझना, जो कि लिखा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है भाई, पूछ रहा मेजर प्रोडक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, हम थैलिक एसिड बोलते हैं। इस थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से कराओगे, किससे कराओगे, अमोनिया से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो सिंपल जो प्रोडक्ट बनेगा वो थैलामाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, यहां भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। अब आप इसको स्ट्रांगली हीट भी कर रहे हो, जब आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा, सिंपल देखो ये अमोनिया फिर से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH, इस तरीके से बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। देखो ना तो आपका ए था ऑप्शन, ना आपका बी था, ना आपका डी था, सिंपल क्या ऑप्शन है, सी है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। कब पूछा गया भाई, नीट 2017 में। ध्यान समझना, लिखा हुआ है कंसीडर द रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दे दी गई, क्या दिया हुआ है, एक्स है, एक्स मतलब क्या, C2H6O। यदि हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो किस टाइप का, ये CnH2n प्लस 2O, इसी टाइप का है। ये देखा जाए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या आता है, एक तो आपका आता है एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड क्यों, एल्कोहल और ईथर। तो मतलब या तो ये एल्कोहल होगा या ये क्या होगा, ईथर होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो इसमें जब इसने कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट किया तो ए बना,
और एक ही रिएक्शन जैसे आपने क्या कराया, सिल्वर मिरर टेस्ट पर कराया। सिल्वर मिरर टेस्ट समझते हो? जो सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता था, सिंपल आपको क्या मिल जाती थी, लेयर मिलती थी सिल्वर कलर की, सिल्वर बिल्कुल आपको सिल्वर जैसी दिखेगी, चमकदार एकदम। तो देखो यहां पे सिंपल सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से देंगे, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में सिंपली एल्डिहाइड होते थे, जो एल्डिहाइड वो क्या देते थे आपके, वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते थे, सिल्वर मिरर टेस्ट देते थे। तो यदि हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ये मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल एल्डिहाइड हो गया, CH3CHO। तो ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया, CH3CHO। ये बात तो हमें पता चल गई। अच्छा, जब ये है, जब ये एल्डिहाइड है तो ये क्या होगा, एल्कोहल होगा, सिंपल। वो भी कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल, ईथर नहीं होगा, क्या होगा फिर, एल्कोहल होगा। क्योंकि इसका जब आप क्या कराओगे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराओगे तो क्या बनेगा आपको, आपको सिंपल मिलेगा एल्डिहाइड। तो ये भी हमें पता चल गया। जो एक्स है आपका, जो एक्स क्या है, एक्स से सिंपल एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ये भी पता लग गया। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब कौन सी रिएक्शन करा रहे हो आप, एल्डोल रिएक्शन करा रहे हो। अब देखो वो भी एल्डोल, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हीट लगा हुआ है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या बोलता है, बहुत आसान है, तो ट्रिक समझना। जैसे मान लो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, CH3CH डबल बॉन्ड हो, यहां भी लिख लो आप CH डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या है CH3। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो बस आप कुछ मत करो, क्या कर दो, ये ऑक्सीजन निकाल दो, बस आप समझने के लिए। जब आप निकाल दो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, उल्टा लिख दिया। यहां पे देखना, इस तरीके से लिखना है, CH, यहां पे लिख दो CH, यहां पे H2, ठीक है, H, एक मिनट सही ढंग से बना देता हूं मैं, एक मिनट बच्चा पार्टी, जिससे आपको समझ में आ जाए, ध्यान समझना। तो देखो यहां पे बनाया हमने H, CH, H, CHO। तो देखो सिंपल आप यहां से क्या निकाल दो, H2O निकाल दो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपने जैसे एल्डोल कंडेंसेशन वाला, वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया देखो प्रोडक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया। इसका यदि हम नाम देखें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन अल, ये हो गया, ठीक है, ब्यूट 2 इन अल हो गया। अब मतलब आप यहां पे ये लिख दिया, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। एक मैं और सिंपल आपको ट्रिक बता देता हूं, आई थिंक आपको शायद समझ में आए। ये शायद टफ भी लग सकती है, आसान है, इससे थोड़ी में डिफिकल्ट है, हो भी सकती है। अब देखो आपको कभी भी कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या बनाओ, CH3, पहले एल्डोल बनाओ सेल्फ वाला, CH जैसे OH, O लगा हुआ है, OH लगा दो वहां पे, इसका अल्फा जोड़ दो बस इससे, CH2CHO। अब आप क्या करो, उसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO। देख लो भाई, दोनों है, दोनों मेथड से मैंने प्रोडक्ट बना दिया है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, तो हमें X भी पता लग गया, हमें Y भी पता लग गया। Y आपका क्या है, Y है ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इन अल। तो अब आप सिंपली, जब आप एल्डिहाइड दिया हुआ है, देखो CH3CHO, इसकी रिएक्शन NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका H2O निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड हो और NH2, ये आ गया सिंपल तरीके से। तो आप क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल। तो अब आप देखोगे तो देखो X, A क्या आपका, A आपका सिंपल है एथेनॉल, A क्या आपका एथेनॉल, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसका नाम, A जो है आपका वो है एथेनॉल। तो एथेनॉल देखो यहाँ पे सिंपल, यदि देखोगे तो A क्या एथेनॉल, तो A में एथेनॉल नहीं है, B में एथेनॉल है बिल्कुल, C में एथेनॉल है नहीं है, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल लिखा हुआ है।
ये भी नहीं है, मतलब आपका आंसर तो बी होगा, जो सिंपल पता चल गया। तो अब आप देखोगे ए एथेनॉल हो गया, एक्स क्या एथेनॉल है, बी क्या है आपका, बाई क्या है ब्यूटूइनल है, बिल्कुल सही बात है, जेड क्या है आपका सेमी कार्बाजोन है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। तो जो कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए था, सिंपल सा। आपको यहाँ पे ये पता होता कि ये कैसा है, बोलो सिल्वर मेडल टेस्ट कौन देगा, आपका एलडीआई देगा, इतना पता हो, डिस्टिंग्विश करने वाला आपको फंडा पता होता तो आपसे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, तो ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग विच द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन बनाना में, तो यदि हम साइक्लोहेक्सेनॉन बनाएंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉन क्या होता है भाई, ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो आपको पता है जब आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है, एल्डोल कंडेंसेशन तो कैसे करेंगे, देखो भाई, तब आप सिंपली आप करेंगे यहाँ पे इसको बनाने के लिए, इसका अल्फा ये है तो आप अल्फा से जोड़ो, देखो इसको एज इट इज ऐसे रखा रहने दो, देखो क्या रखा रहने दो, इसको हम यहाँ पे OH कर देते हैं, ध्यान समझिए ना, इसके अल्फा से जोड़ देते हैं। तो जब आप अल्फा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, बोलो आपने अल्फा से जोड़ दिया। अब जैसे आपने अल्फा से जोड़ा, अब ये तो आपका बन गया एल्डोल। अब हमने इसको हीट कर दिया हमें, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो जब आप NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट करोगे तो देखो ये बना, तो क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल ये वाला बन जाएगा। क्लास का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं बिल्कुल विद वैल्यू, कहीं भी वैल्यू भी बाहर नहीं गई है। तो देखो यहाँ पे जब आप टिक करोगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सिंपल ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ना तो बी होगा, ना डी होगा, ना सी होगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो कि आपका नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ये लिखा हुआ है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है भाई, फॉर्म इन द रिएक्शन में पूछ रहा है। तो आपको पता है सिंपल, ये क्या है आपका, ये आपका कीटोन है, ठीक है, ये बना दिया। अब आपने क्या किया, H2 गैस ले लिया 1 एटमॉस्फेयर पे, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एथेनॉल। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका कीटोन ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब बच जाएगा। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो सिंपल किसका होगा, बोलो आपका जो अनसैचुरेशन, जो अनसैचुरेटेड है एल्कीन वाला पार्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो सिंपल आपका क्या बचेगा, आपका ये वाला साइक्लोहेक्सेनॉन बचेगा। क्या बचेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ही कर देते हैं, कीटोन को भी कंजर्व नहीं करते, वो कीटोन को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। जो लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज रिड्यूस फास्टर देन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड विद H2 पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में, ठीक है, क्लियर ये बात। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। देखो भाई क्या पूछा गया था, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल, ठीक है भाई, सिस, देखो सिस और एक बोल रहा है ट्रांस, ठीक है भाई, इसी का सिस बोल रहा है, इसी का ट्रांस बोल रहा है। तो एक बात ध्यान से देखना है यहाँ पे, सिंपल, तो देखो सिस बनाना है हमें, ये साइक्लोपेंटेन बनाते हैं पहले, साइक्लोपेंटेन। तो सिस मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइड OH हो गए, उसे क्या बोलेंगे हम, सिस बोलेंगे, बोलो, है ना। और जो अपोजिट साइड OH होंगे वो क्या हो जाएगा, बोलो, वो आपका ट्रांस हो जाएगा।
तो हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो जब डिस्टिंग्विश करना है तो सिंपल MnO2 नहीं भाई, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड नहीं भाई, एसीटोन से करोगे। किससे करोगे? एसीटोन से, याद रखना पड़ेगा। तो देखो जब आप डिस्टिंग्विश करोगे तो यहाँ पे जो ट्रांस वाला एल्कोहल होगा डाइऑल, वो तो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जस्ट अपोजिट प्लेन में भाई पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है सिंपल, वो किससे करता है? सिस वाले से करता है। जब सिस वाले से रिएक्शन करता है, जो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। OH OH डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन हो गया सिंपल, और यहां से क्या निकाल दो? आप यही देखोगे तो H2O को निकाल दो। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका सिंपल, ये सिस वाला है, कौन देगा? सिस वाला। तो ये बनेगा आपका O, यहां भी क्या बचा? O, और यहां पे क्या आ गया? सिंपल C, और ये CH3, यहां भी CH3। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंपल आपका एसीटोन आंसर हो जाएगा। तो यदि हम यहां पे देखें तो ट्रांस वाला क्या नहीं होगा? ट्रांस वाला जो आपका होगा, ट्रांस आइसोमर डू नॉट रिएक्ट विद एसीटोन। ठीक है, तो सिस वाला तो एसीटोन से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ट्रांस वाला नहीं करेगा। तो सिंपल हमें डिस्टिंग्विश कर लेंगे हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को, किससे? एसीटोन के प्रेजेंस में। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखो सिंपल से वो फंडा होता है डिस्टिंग्विश वाला। एक जैसे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता होगा जो आपको बहुत अच्छे से जानता होगा। यदि मान लो है आपको और किसी को लेके आ गया, दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, और दोनों में वो इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है। तो मान लो आपने कोई गलती भी कर दी है, तब भी वो कह देगा नहीं यार ये इंसान तो नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से आपका एसीटोन, मान लो वो इंसान है, ठीक है, उसे पता है एसीटोन किसको पहचान गया, बोले ये दोनों सेम आ गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्रांस वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो सिस वाला है वो हमसे रिएक्ट कर लेगा, नहीं ये इंसान सही है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका पूछा गया था, देखा जाए कब ये पूछा गया था, नीट फर्स्ट 2016 में। देखो भाई क्या बोल रहा है, यहां पे बोला द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद ए प्राइमरी अमाइन। देखो भाई आप जब किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से कराएंगे, किससे? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आप यहां से H2O निकाल दो सिंपल, तो क्या बनता है? जो आपका बनता है उसे बोलते हैं हम सिप बेस। क्या बोलते हैं? सिप बेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं भाई, एरोमेटिक एसिड नहीं भाई, कीटोन नहीं भाई, सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सिप बेस। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो रही होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं, जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ बताना है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट को। तो एक बात तो ध्यान रखना, सिंपल सा जो आपने पढ़ा था, जो माइनस आई इफेक्ट, या हम सिंपल बोलें आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो भाई हाँ या ना? यही बात तो है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब मेरी दूसरी बात देखें यहाँ पे सिंपल, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता था, यदि याद हो आपको, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देख लो भाई, तो यहां पे अब हमें क्या देखना है, हमें जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। यदि यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, तो देखो सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो किसमें होगा? सेकंड वाले में होगा। किसमें होगा? सेकंड वाले में। ये जो पास में है, और जब पास में है तो सिंपल आपका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड, तो डिस्टेंस है,
फिर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये सिंपल आपका एसडिक का ऑर्डर हो जाएगा। तो आंसर देख लो कौन सा, ए नहीं है, बी, सेकंड थर्ड फर्स्ट, बिल्कुल बी हो गया। क्या हो गया आंसर आपका, बी ऑप्शन हो गया। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंपल इंडक्टिव फैक्ट पे, सब जीओसी के क्वेश्चंस हैं। ये देखा ये वाला जीओसी का क्लास के क्वेश्चंस हैं। आप बस अच्छे से क्लास में पढ़े हो तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए बोला जाता है आपसे, मैं हमेशा आपको एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए, नोट्स बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसी चैप्टर को बार बार देखना है जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। यदि आपको कहीं डाउट आता है फिर से उसी क्वेश्चन पे जाओ, फिर से देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।